हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 यूनिट थर्ड फ्लूइड्स। इसमें हम आपको बताएंगे बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या है, उसका जो बर्नौलीज का इक्वेशन क्या है, उसको किस टाइप से ड्राइव करते हैं, और यहाँ पर बर्नौलीज पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्या कौन कौन से आते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। तो देखिए, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है इसमें कि ऑल एनर्जीज का जो सम है वो कांस्टेंट होगा। बर्नौलीज थ्योरम में जो है कुछ एजम्पशंस हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ सबसे पहले इसका हम प्रूफ देखते हैं कि जो बर्नौलीज इक्वेशन है P/ρg प्लस V² / 2g प्लस जेड इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट, इसको हमको एक प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखिएगा किस टाइप से किया जाएगा, इसको मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ परफेक्ट या नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। परफेक्ट मीन्स होता है नॉन विस्कस, नॉन विस्कस मीन्स होता है जिसकी जो विस्कोसिटी है वो जीरो है, म्यू इज इक्वल टू द जीरो। एंड इनकम्प्रेसिबल जो होता है इसका मीनिंग होता है डेंसिटी कांस्टेंट, तो रो इज इक्वल टू द कांस्टेंट। तो इस टाइप का फ्लूइड हम इसमें कंसीडर करेंगे। ये एक एजम्पशंस ही है इस थ्योरम के लिए, या इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए ये एजम्पशंस ही है कि जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, परफेक्ट लिक्विड होना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पर एजम्पशंस ले रहे हैं। तो कंसीडर अ परफेक्ट नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप एज शून इन फिगर। ये आपको यहाँ जो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है जिसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है। और लिक्विड किस टाइप का है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है जिसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो देखिए, नाउ लेट अस कंसीडर टू सेक्शंस यहाँ मैंने कंसीडर किए हुए हैं। एक ये ए सेक्शन और एक बी सेक्शन यहाँ मैंने कंसीडर किए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं और भी जो कंसीडर किया हुआ है, एक नीचे डेटम लाइन मैंने यहाँ बनाई हुई है। Z1 जो है वो इसकी हाइट है ए सेक्शन की, Z2 इज़ द हाइट ऑफ द सेक्शन BB, and V1 is the velocity of liquid at section A, and A1 area of the section या area of the pipe at section AA। इसी टाइप से अगर हम बात करें VB सेक्शन पर, तो उसको 2 से डिनोट किया गया है, सब्सक्रिप्शन 2 लगा हुआ है यहाँ पर। तो Z2 P2 V2 A2 ये करस्पॉन्डिंग प्रेशर, वेलोसिटी एंड एरियाज जो हैं वो एट सेक्शन VV पर हैं। तो ये मैंने कुछ कंसीडर किया हुआ है, वो आप देख लीजिए यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं यहाँ पर डेटम लाइन से जो है, यहाँ हमने ये मान लिया है कि जब ये दूसरी वाली जो लेयर है वो A' पर है और B' पर है, इनके बीच का जो गैप है वो यहाँ पर DL1 है और यहाँ पर DL2 है। तो ये भी मैंने यहाँ कंसीडर किया हुआ है। अब मैं यहाँ निकालूंगा वेट ऑफ द लिक्विड एट सेक्शन AA। तो जो AA सेक्शन है वहाँ पर हम वेट कैलकुलेट करेंगे। तो स्पेसिफिक वेट जो होता है, वेट हमारा के स्पेसिफिक वेट की अगर हम बात करें तो वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ स्पेसिफिक वेट मीन्स स्मॉल w से डिनोट करेंगे, और जो वेट है उसको हम कैपिटल W से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये निकाला जो है वो कैपिटल W मैंने निकाला है वेट। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल w मीन्स स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज़ द A1
dl1। तो क्योंकि स्पेसिफिक वेट का जो फॉर्मूला होता है वो वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, तो इसके थ्रू हम वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ से A1 dl1, क्योंकि ए सेक्शन पर हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से A1 dl1 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है W/W, कैपिटल W अपॉन स्मॉल w। कैपिटल W इज़ द वेट एंड स्मॉल w इज़ द स्पेसिफिक वेट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिमिलरली, अगर हम इसी टाइप से A2dl2 को कैलकुलेट करेंगे, अगर सेक्शन वी पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा यहाँ से आ जाएगा A2dl2 इज इक्वल टू द W/W। ये भी W/W, क्योंकि वेट जो है वो सेम है दोनों सेक्शन पर, क्योंकि वेट ऑफ द लिक्विड एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड बोथ आर द सेम एट सेक्शन ए एंड बी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या मिला, ये 1 है ये 2 है, तो यहाँ क्या है LHS आपके इक्वल हैं, तो RHS यहाँ इक्वल हैं, तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। मीन्स A1dl1 इज इक्वल टू द A2dl2 यहाँ पर इक्वल होगा। अब हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय प्रेशर एट सेक्शन ए इन मूविंग द लिक्विड टू A'। तो यहाँ होगा वर्क डन जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि ए सेक्शन पर हम देख रहे हैं। तो P1 इंटू A1 है एरिया, इंटू dl1 जो इतना मूव हुआ है वो डिस्टेंस मैंने यहाँ ले ली है। तो वर्क डन मैंने यहाँ निकाला हुआ है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया को हम फोर्स लिखेंगे। तो P1 इंटू A1 इंटू dl1 से यहाँ हमारा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ हमने वर्क डन निकाला हुआ है, वर्क डन जो कैलकुलेट किया हुआ है बाय प्रेशर एट BV इन मूविंग द लिक्विड B', वो माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मैंने माइनस साइन, वो है वो डायरेक्शन ऑफ P2 इज अपोजिट टू दैट ऑफ P1। तो हमारी जो P2 है वो अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए यहाँ पर जो P2 की वैल्यू वो माइनस में आएगी ओनली। तो जो वर्क डन है बाय प्रेशर एट BV सेक्शन पर वो हमारा माइनस में होगा, -P2 इंटू A2 इंटू dl2। इसलिए टोटल वर्क डन मैंने यहाँ निकाला हुआ है बाय द प्रेशर, तो बोथ आर दी ऐड हो जाएंगे। ये जो वर्क डन मैंने यहाँ निकाला हुआ है प्रेशर वर्क डन एट सेक्शन ए एंड एट सेक्शन बी भी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो टोटल वर्क डन यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो P1 A1 dl1 माइनस P2 A2 dl2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँगा कि इनको मैंने फर्दर से थोड़ा सा रिजॉल्व किया। P1 A1 dl1 माइनस P2, यहाँ पर क्या है A2 dl2 जो हमारा इक्वेशन उधर से आया था 1 एंड 2 से, कि A1 dl1 A2 dl2 बोथ आर इक्वल हो गए थे, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट की। इससे हमको मिला है A1 dl1 P1 माइनस P2। तो यहाँ A1 dl1 की जो वैल्यू है वो भी मैंने इक्वेशन नंबर 1 W/W P1 माइनस P2 यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वो आप ऊपर देख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारा ये था, जहाँ A1 dl1 को हम क्या ले रहे थे, W/W। तो इसकी वैल्यू मैंने वहाँ पर पुट कर दी है, तो यहाँ मुझे ये मिल गया है W/W P1 माइनस P2। अब अगर हम बात करते हैं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम निकालेंगे, तो वो W वेट इंटू Z1 माइनस Z2, जो डेटम लाइन से जो डिफरेंस है हाइट का, वो हमारा यहाँ आ जाएगा। तो W इंटू Z1 माइनस Z2 यहाँ पर आया हुआ है। एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी, चूँकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है एंड काइनेटिक एनर्जी हमें मिल रही है, तो वो मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो W(V2)² माइनस V1)² तो यहाँ 2 ये हमने कॉमन लेके W/2G, तो यहाँ हमको ये मिल गया है
नाउ इसके बाद हम यहाँ ऊपर मैंने बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वो क्या होगा हमारा कि जो टोटल एनर्जी है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द प्रेशर इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने यूज किया, तो वो हमको मिला है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द प्रेशर इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों को मैंने इक्वेट कराया, तो यहाँ से हमको ये कुछ मिला वैल्यू, ये आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ था, वर्क डन बाय द प्रेशर एंड लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन, इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। तो हमको कुछ इस टाइप का इक्वेशन हमको मिल गया है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ अभी जो वैल्यू है वो आ गई है आपकी P1/W प्लस V1² G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2/W प्लस V2² प्लस Z2। तो ये यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 3 हमको मिल गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा हमारा, तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा है जो वो इक्वेशन नंबर 3 मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आ गया है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, P/W, क्योंकि P1/W प्लस V1² प्लस Z1 इज इक्वल टू P2/W प्लस V2² प्लस Z2। अगर ये बोथ आर इक्वल हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि P/W प्लस V2² प्लस Z इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट। ये हमको कांस्टेंट मिल गया है। तो इससे क्या मिला, W क्या होता है, स्पेसिफिक वेट, और स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो जी। तो इसकी हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। तो P/ρg प्लस V²/2g प्लस Z इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट। तो ये इक्वेशन हमको यहाँ मिल गया है। दिस इज द रिक्वायर्ड बर्नौलीज इक्वेशंस। तो जो ऑल एनर्जीज का सम है वो कांस्टेंट हो गया। कुछ एजम्पशंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, क्योंकि डेरिवेशन आता है, क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का RGPV एग्जाम में। तो फर्स्ट है कि फ्लूइड इज आइडियल, मींस विस्कोसिटी 0 होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। सेकंड है फ्लो इज स्टीडी, फ्लूइड प्रॉपर्टीज एट अ गिवन पॉइंट डज नॉट वेरी विद टाइम। तो फ्लूइड को जो है, फ्लो को जो है स्टीडी होना चाहिए। फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। फ्लो इज essentially one dimensional and flow is continuous and velocity is uniform over a section। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं जो हमको बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन को प्रूव करते टाइम हमको लेने हैं, कंसीडर करने हैं। अगर हम लॉस, यहाँ पर मैंने क्या लॉस कंसीडर नहीं किया है, अगर लॉसेस को भी कंसीडर करेंगे तो वो बर्नौलीज इक्वेशन कुछ इस टाइप का होगा आपका। ये आपका लॉस है, मीन्स P1/ρg प्लस V1²/2g प्लस Z1 इज इक्वल टू द P2/ρg प्लस V2²/2g प्लस Z2 प्लस HL आर दी लॉसेस हैं ये। तो अगर ये कंसीडर करोगे तो बर्नौलीज इक्वेशन कुछ इस टाइप का आपको होगा। तो ये भी हमें देखना है कि जो लॉसेस वाला पोर्शन है अगर वो कंसीडर हो रहा है तो आपका जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो आपका ये होगा। क्लियर। तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट या एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जो यूनिट 3 से आता है। तो ये आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से, मैंने इजी लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जिन लोगों को थोड़ा हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश में समझने में, प्योर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि मैंने पूरा आपको हिंदी में ही डिस्क्राइब किया हुआ है। तो देखिए इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये न्यूमेरिकल है उसी में से, ये आप देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है ये। कैलकुलेट द प्रेशर इन द हॉज हुज एब्सोल्यूट प्रेशर इज 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर if the speed of the water in the hose increases from 1.96 meter per second to 25.5 meter per second, assume that the flow is frictionless and density 10⁻³ kg per meter cube। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो ये आप क्वेश्चन जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन पर बेस्ड है। बर्नौलीज इक्वेशन
इससे ईजी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए गिवन हमने यहाँ पूरा सॉल्व करके बताया हुआ है। तो गिवन हमारे पास क्या है, प्रेशर है एट पॉइंट 2 P2 आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो आपको गिवन है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट 1 V1 आपको गिवन है और V2 आपको गिवन है। और यहाँ पर क्या है, डेटम लाइन से ही पास हो रहा है, जो 5 होगा, जो हॉज होगा वो हमारा डेटम लाइन से ही हम कहें हॉरिजॉन्टली है। तो Z1 इज इक्वल टू द Z2 यहाँ पर लेना है आपको। टू फाइंड आउट द प्रेशर एट पॉइंट 1 P1 आपको कैलकुलेट करना है P1। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो बर्नौलीज इक्वेशन से क्या है, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू द P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। यहाँ Z1 और Z2 जो है वो आर दी सेम, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं। तो यहाँ से P1 अपॉन रो जी मैंने की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ जो P1 है उसकी पूरी वैल्यू आपकी P2 और V1 में कन्वर्ट हो गई है। तो ये V2 आपके पास यहाँ पर नॉन है, V2 नॉन है, V1 नॉन है एंड रो नॉन है। तो इनकी वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से P1 का वैल्यू आ जाएगा 4.24 इंटू 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हैं या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा प्रेशर कैलकुलेट हो गया है एट पॉइंट 1। तो इस टाइप के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप इनको देख सकते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन पर बेस्ड है। अगर Z1 Z2 की वैल्यू हमारे पास हो या इंक्लाइंड हो जो पाइप है तो हमको कंसीडर करना है, अदरवाइज Z1 इज इक्वल टू द Z2 लेना है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, और भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो अगर आपको कैसा लगा है आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और भी जो भी कुछ डाउट है या कुछ चेंजेस करना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। तो जिन भाई बहनों को वीडियो समझ आया वो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।